हेलो बच्चों। आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, जय श्री राम का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोला जाए डिटरमाइन द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या है, ट्रिपल है। किससे ट्रिपल है, दूसरे से ट्रिपल है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होता है, अल्फ़ा और बीटा। तो एक रूट दूसरे का क्या है, ट्रिपल है। मान लीजिए अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा क्या है, बीटा का ट्रिपल है। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बीटा। और ये इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक का। इसी से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ज़रा क्या होता है, क्या रिलेशन बना रहे हैं हम लोग। तो डिटरमाइन द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 टू बी थ्राइस द अदर। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 3। देयर आर टू रूट्स, लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा। उसके बाद हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। और अल्फ़ा के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 3 अल्फ़ा, चूँकि क्या है उसका ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा रूट अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग पहले सपोज कर लेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, किसका रूट है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा दो रूट है, किसका रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से जैसा कि पता, सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ठीक है जान लीजिए, इसे बोलते हैं सम ऑफ द रूट, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता था कि एक रूट दूसरे का कितना है, एक रूट क्या है दूसरे का ट्रिपल है। मान लीजिए अल्फ़ा जो है वो 3 बीटा है। तो अल्फ़ा क्या है, 3 बीटा है। किसका 3 बीटा है, यदि हम लोग ले लें अल्फ़ा, एक यहाँ देखिए लिखा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना टू बी थ्राइस द अदर। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग ले लिए, अल्फ़ा एक रूट है, फर्स्ट रूट है, वो क्या है, दूसरे का ट्रिपल है। तो अब हम अल्फ़ा के जगह में 3 बीटा भी तो लिख सकते हैं, 3 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल टू -b/a, या बीटा भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर ऐसा करते हैं कि बीटा जो है वो अल्फ़ा का 3 टाइम्स है, तो ये भी लिख सकते थे। मान लीजिए चलिए हम लोग यही लेते हैं। अब अल्फ़ा के जगह में क्या कर दी, 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्योंकि ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन से आया। क्या लिखा हुआ था, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो रूट होता है अल्फ़ा और बीटा, जिसमें से वन रूट क्या है, दूसरे का क्या है, थ्राइस है, थ्राइस द अदर। तो मान लेते हैं अल्फ़ा जो है वो क्या, बीटे का ट्रिपल है, मतलब थ्राइस है। अब बीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख दिए। कोई बच्चा बोलता नहीं सर बीटा के जगह में हम 3 अल्फ़ा रखेंगे तो भैया क्या बन जाता, 4 अल्फ़ा, यहाँ पे 4 बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब ये तो था अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लोग ले सकते थे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c/a का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के इक्वल में कितना पुट करेंगे, मान लीजिए 3 बीटा। हम चाहते तो और भी कर सकते, तो बीटा इक्वल टू α/3 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। रिजल्ट आखिर में लास्ट में क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा के जगह में क्या डाल देते हैं, 3 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। 3 बीटा
इक्वल टू कितना हो गया, सी बाई ए। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा का स्क्वायर हो गया क्या, सी बाई ए, ठीक है। ये है 4 बीटा माइनस बी बाई ए और यहाँ पे है 3 बीटा। तो अब बीटा यहाँ पे देखिए ज़रा, अब हम चाहते तो यहाँ पे कितना है 4 इंटू बीटा, 4 इंटू, तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू लाके क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 4 इंटू ए, ये भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। बीटा के इक्वल में क्या लिखेंगे, ये हो गया 3 इंटू बीटा के इक्वल है माइनस बी बाई 4 ए की स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। बस यही बोला जा रहा है, यही करना है। अब यहाँ पे 3 हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, चूँकि माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 4 4 जा 16 ए की स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ कैंसिल होने वाला है या नहीं, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बन गया, एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, 3, ठीक है, 3 बी की स्क्वायर कहाँ से आया, बीटा के। अब ये बीटा इक्वल टू क्या आया, माइनस बी बाई 4 है, कैसे आया, अब ये कंडीशन था, पहला रूट क्या है, दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हम क्या किए, अल्फ़ा को ले लिए, फर्स्ट रूट है उसका 3 टाइम्स किया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, कितना है माइनस बी बाई है, तो बी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी बाई 4 है, शिफ्ट कर दिए। सेकेंड कंडीशन मान लीजिए क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फ़ा में क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, बीटा 3 बीटा, 3 बीटा स्क्वायर सी बाई ए, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, हम चाहते तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 ए सी, यही कंडीशन हो गया और कुछ नहीं। या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिए, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, कुछ नहीं करना था, रिलेट करना था ये क्वेश्चन में। इसलिए क्वेश्चन को हम बोले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, कंडीशन बनाना, यही कंडीशन बन गया। क्या कंडीशन बन गया, बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यही कंडीशन हो गया और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ तो वैल्यू है नहीं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम बनाए हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए ईजी हो जाएगा। मान लीजिए हम 2 वेरिएबल में भी बनाते हैं तो बाद में फिर से क्या करेंगे, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही प्रैक्टिस होगा। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। फिर बोला यार इफ़ द सम ऑफ दियर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, किसके बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का जो पेरीमीटर का जो सम है वो कितना है, 68 मीटर। तो बोला फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी बन जाएगा और क्वाड्रेटिक से भी बन जाएगा। मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लेके बनाते हैं, हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट करके 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये 2 वेरिएबल से भी बन जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, सम, किसका सम, एरिया, किसका एरिया, स्क्वायर का। 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर है, मान लेते हैं फर्स्ट स्क्वायर जो है उसके साइड को हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये फर्स्ट स्क्वायर है, इसके साइड को x ले लिए, ठीक है। ये मान लेते हैं स्क्वायर 1 है, फर्स्ट स्क्वायर है, तो फर्स्ट स्क्वायर का साइड को x ले लिए, सेकेंड स्क्वायर है, इसके साइड को ले लेते हैं y, ठीक है। स्क्वायर कौन सा स्क्वायर है भैया, सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसा कि पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड के स्क्वायर, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 157 क्वेश्चन में गिवन है।
तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फिर साइड ऑफ सेकेंड वाले का, ये सेकेंड स्क्वायर का ले लिए वाई। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू होता है, फार्मूला से पता है, साइड की स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का ले लेते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट कर रहे हैं वाई की स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले, सम ऑफ द एरिया, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157 मीटर की स्क्वायर। चलिए ठीक है, मीटर की स्क्वायर, यही तो है। उसके अगला स्टेप बाद में रिलेट करेंगे। क्या बोला है, पैरीमीटर, तो स्क्वायर की पैरीमीटर कितना होता है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अच्छा छोड़ दीजिए, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है, पैरीमीटर ऑफ, मान लीजिए फर्स्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स, सेकेंड स्क्वायर 4 इंटू साइड, सेकेंड वाले का साइड को क्या लिया, वाई। ठीक है, तो ना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोला दोनों के पैरीमीटर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 68 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए अब हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम जो है 1 वेरिएबल में होता है, तो उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो छोटा बना लेते हैं। कैसे छोटा बनाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। किसे कॉमन ले लेगा, मान लीजिए 4 को कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 17, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 माइनस वाई। चलिए अब इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखें, 17 माइनस वाई। आप चाहते तो ऐसा कर दे, तो y इक्वल टू 17 माइनस एक्स, बात बराबर था, जहाँ y था उसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग, 17 माइनस एक्स लिखते। अब इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए कितना होता है, x के इक्वल में 17 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब देखिए ज़रा इसको, अब इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर पे फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं, तो a की स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 34y ट्वाइस ए बी, ठीक है, प्लस b की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इक्वल टू 157 लिख सकते हैं। कैसे किए, a माइनस बी के फॉर्मेट में ब्रेक कर दिए, a माइनस बी a की स्क्वायर माइनस ट्वाइस a 17 2 जा 34y प्लस बी स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। चलिए अब इसके का 289 माइनस 34y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है, अब क्या किया, इसे चाहते तो वो बार बार बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे लिखे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, इसे हम लोग क्या किए, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए हैं और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आए। अब क्या करते हैं कि सारे को उधर शिफ्ट करते हैं, तो स्पेस भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं कुछ हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और कोशिश करते हैं ऊपर में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा, अब इसे क्या करना है पता है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिन बच्चे का फैक्टराइज थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको दिक्कत होगा। अब क्या करते हैं, इसको उधर सारे को शिफ्ट कर लीजिए,
ठीक है, या इसे रहने दे सकते हैं। मान लीजिए चलिए 2y² है -34y है, ये भी +289 है, इसे शिफ्ट कर लिए तो 157 = 0। ठीक है, 2y² -34y। ठीक है, अब माइनस करते हैं। 9 से 7 चला गया तो 2 हो गया, 8 से 5 चला गया 3 हो गया = 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें चाहे तो थोड़ा छोटा करके 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लिए तो y² कितना आ जाएगा 17, 17 2 × 34, 2 6 × 12, 2 6 × 12, 0। ठीक है, अब छोटा आ गया। देखिए अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर से शिफ्ट होकर चला गया तो क्या हो गया 0/2, मतलब इधर 0 हो गया। y² -17y + 66। अब इसे क्या करना है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए और y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। और उसके बाद जो y की वैल्यू आएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगा यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम किए थे क्वेश्चन में 4x + 4y = कितना था 68 था, 68। ठीक है, और इसे कॉमन लिए थे हम लोग, 2 कॉमन लेके क्या किए थे, इसको 17 बनाए थे, 4 कॉमन लेके, तो x = क्या हुआ 17 - वो बाद में। अब क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कभी मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाएगा फैक्टराइज करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो याद रखिए एक चीज़ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो एक चीज़ समझ में आएगा कि ABC ले लीजिएगा और क्या करना है, फार्मूला मेथड से कर देना। मान लीजिए बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा तो कर सकते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फैक्टराइज दिखाते हैं, ये 66 लाना कितना है, प्लस या माइनस करने पर यहाँ पे 17, तो 6 1 जा 6 1 जा, दोनों मल्टीप्लाई किए तो 66, ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 17, लेकिन क्या होना चाहिए माइनस। इसका मतलब क्या होगा -6 -11, तो यहाँ पे लिख दिए -11y - 6y + 66 = 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y - 11 - 6 y - 11 = 0। ठीक है, अब ये और ये कॉमन चला गया तो y - 11 y - 6 = 0। तो देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं y = 11 आ जाएगा और y = 6 आएगा, 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका मतलब y की 2 वैल्यू, ठीक है, और x का। अब देखिए ज़रा, अब क्या करना है, y की वैल्यू है तो x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब इसे हम ऐसा करते हैं, चलिए इसे हम हटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट आप इसी में पुट कर सकते हैं, या नहीं तो हम ऐसे किए थे, देख लीजिए ज़रा, इसे छोटा कर दिए थे। 17 4 जा तो x + y = 17। अब यहाँ से ध्यान से देखिए y की वैल्यू को एक बार लेते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दिए। चलिए और एक बार और क्या करते हैं, y की वैल्यू को 6 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू को जैसे 6 लिए तो x + 6 मतलब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 11, उल्टा। देखिए यहाँ से भी 2 वैल्यू आया और यहाँ से भी क्या हुआ, दोनों का अलग अलग पुट किए। एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू को 11 किए, शिफ्ट कर दिए तो कितना आ गया 6, फिर क्या लिए y की वैल्यू को फिर 6 लिए, यहाँ पे 6 लिए, कितना आ गया 11। ठीक है, मतलब 2x की वैल्यू आएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी तरह से सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा, एक बस है जो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल सर्टेन स्पीड, मतलब कोई एक फिक्स स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस के लिए 75 किलोमीटर, एंड ट्रैवल्स और डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर
एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। मतलब ये बोल रहा है कि एक बस है, वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है कितने के स्पीड से, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड नहीं पता है, मान लेते हैं कोई भी एवरेज स्पीड है बस की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 75 किलोमीटर जो है, 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है कोई भी सर्टेन स्पीड से, मतलब x के स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और 90 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो रहा है फर्स्ट के स्पीड से। फर्स्ट का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 10। और बोला जा रहा है कि 3 घंटा लगाता है टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। तो बोला जाए ओरिजिनल स्पीड क्या था, मतलब क्या है। तो देखिए उसकी ओरिजिनल स्पीड तो पता नहीं है, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड को हम लोग क्या ले लेते हैं, उसकी ओरिजिनल स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए जो दिया गया क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है, उसे ले लेते हैं। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ठीक है, किसकी, बस की। तो ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड भी हो गया और यहाँ डिस्टेंस भी हो गया, और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 3 आवर्स ले रहा है, तो वो बाद में करेंगे हम लोग। तो देखिए जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो डिस्टेंस कितना था, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको चल रहा है, वो ले रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। चलिए और जब अपने स्पीड को वो बढ़ा देता है, डिस्टेंस कितना है, सेम ही है, नहीं डिस्टेंस भी चेंज है। तो डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो ट्रैवल करता है x + 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फर्स्ट वाले के जो स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लगता है। चलिए और टोटल टाइम दिया हुआ है, कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ से चूँकि डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम कितना निकल गया, 75/x, और ये हो गया r, यहाँ हो जाएगा किलोमीटर, ये ऊपर चला गया। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग टाइम t2। डिस्टेंस टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड हो गया 10 और ऊपर चला गया, ये रह गया किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो ये आ गया 75/x, ये आ गया हमारा 90/x + 10r। चूँकि बोला जा रहा है टाइम के बारे में, कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स टोटल टाइम। मतलब क्वेश्चन से क्या बोलेंगे, t1 + t2 = 3 आवर्स। सब आर में है, चलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए t1 कितना है, 75/x + 90/x + 10 = 3। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x + 10, x कैंसिल हो गया, 75 × x + 10 + 90x = कितना हो गया, 3/1। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो 75x + 750 + 90x / x² + 10x = हो जाएगा 3/1। अब इसे क्या करना है, इसे अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड करते हैं,
165x, ठीक है, ये हो गया प्लस 750 मतलब 750, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये हो गया काम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 3 10 जा 30x, ठीक है। चलिए अब सारे को शिफ्ट करते हैं, 3x² प्लस 30x माइनस 165x माइनस 750 इक्वल टू 0। 3x², ये दोनों को माइनस कर लिए तो कितना आया माइनस, ठीक है। 5 से 0, 6 से 3 3 1 x माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन लेके थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो x² माइनस 3 4 जा 12, 3 5 जा x माइनस 3 से किए तो 250 इक्वल टू 0। अब ये चूँकि यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 0/3 होकर क्या बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास में है x² माइनस 45x माइनस 250, इसे ब्रेक करना है। तो चलिए कहाँ करते हैं इसे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, हम लोग ऊपर करते हैं। देखिए अब हम लोग इससे क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वाले को ऊपर लेते हैं, ये हो गया, यहाँ से लिखते हैं x² माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0। इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसे ब्रेक करते हैं तो हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 50 × 5 इक्वल टू 250 माइनस कर लिए। आप लोग इसको ऐसे करके कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं एक बार। 2 से कर लिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, 5 से किए 25, 5 से किए, ठीक है। तो देखिए 5 2 जा, ऐसे कर लेते हैं, 2 × 5 × 5 × 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, लेकिन लाना कितना है 45। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, लेकिन माइनस और प्लस करने पर नहीं आ रहा है, तो नहीं चलेगा, इसको हटा दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25, 125, लाना कितना है, लाना कितना है, तो इसको कर लिए, 25 2 जा 50, तो हो गया 50 × 5, दोनों को माइनस कर लिए, 45 मल्टीप्लाई कर दिए 250, x² माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इक्वल टू 0। x माइनस 50 प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x माइनस 50 x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 50, x इक्वल टू -5। तो ये आंसर है, ये नहीं है। दैट मीन्स कितने के स्पीड से चल रहा था ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड था 50 km/h, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स किसका, 7 का। तो देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं क्या कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, तो जैसे मान लीजिए 5 का मल्टीपल्स, तो 5, दूसरा क्या हो जाएगा 5 × 2, तीसरा क्या हो जाएगा 5 × 3। कैसे आया, मान लीजिए x था, x + 1 था, x + 2 था, ये सपोज कर लिए 1 है तो 1 + 1 1 + 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक है। अब भी क्या बोला 5 का मल्टीपल्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5 10 15, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट द 2, देखिए 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, लेट द 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स किसका, मल्टीपल्स ऑफ किसका 7 का, क्या हो जाएगा 7 × x + 1। कैसे यहाँ पे किए हम,
5 का मल्टीपल था 5 इंटू 1, फिर दूसरा कंजिक्यूटिव के 5 इंटू 1 के बाद क्या है 5 इंटू 2, चूँकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 5 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 आया, 5 को 2 से कर दिए 10 आया। अब क्या बोला जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर, तो ये हो गया 7x की स्क्वायर 7 इंटू एक्स प्लस 1 की स्क्वायर कितने के इक्वल है 637। अब यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं 49x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 637। ठीक है। अब यहाँ से 49 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 637। ये हो गया 49 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 637। अब देखिए, अभी 49 को इधर शिफ्ट कर दिए, हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 49 को शिफ्ट कर दिए 637 डिवाइडेड बाई 49, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। ये 49 था, यहाँ भी 49 था, तो 49 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये कैंसिल होगा क्या, 7 7 जा 7 9 जा 7 1 जा मतलब 13। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 13। ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं, इसे शिफ्ट कर लिए थे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 13 इक्वल टू 0, आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, और छोटा बन गया। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके और छोटा बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से 2, अब इस 2 को इधर डिवाइड कर लिए तो क्या हो गया 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिए 3 2 जा 6, 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक हो गया x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 2। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल। अब क्या कर दीजिए, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 1, 14 21। ये हो गया हमारा 7 का मल्टीपल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप का। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग से एक ही उम्मीद कि आप लोग अब 10th में हैं, बोर्ड भी है एकदम जस्ट। ठीक है, अबाउट योर हेड। तो क्या करना है, इसको देखना, एंड तक देखना है। ठीक है, और मैं कल बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए हमेशा होल लाइफ काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ में जय श्री राम। कल हम लोग के लिए क्या है, बहुत शुभ दिन आने वाला है, क्योंकि कल क्या है 22 जनवरी। इसी के साथ में मैं इस हेलो बच्चों, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि यहाँ टॉपिक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसको पिछले क्लास में चल रहा था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। बोला जा रहा अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एक प्लेन जो है वो आधे घंटे लेट से चलती है। दैन द शेड्यूल टाइम, जो उसका टाइम है, एक्चुअल टाइम, उससे कितना लेट है, आधे घंटे लेट चलती है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो अपना डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे पहुँचना रहता है, उसका डेस्टिनेशन कितना है 1500 किलोमीटर अवे ऑन टाइम। अब उसका डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर
दूर है। तो अब क्या करेगा, चूँकि आधा घंटा लेट चल रहा है तो इसलिए इसके स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज कर दिया 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, जो टाइम था, जिस टाइम में चलना था, चूँकि आधे घंटे लेट है, अब उसको एक्चुअल टाइम में पहुंचना है पहले के टाइम में, तो स्पीड तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है उसका यूजुअल स्पीड कितना था। ठीक है, उस प्लेन की स्पीड कितना था वो हमें फाइंड करना है। तो यूजुअल स्पीड तो हम लोग को पता नहीं है, तो यूजुअल स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं कि प्लेन की स्पीड कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर। स्पीड लेट द स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ यह है a, ये है b, ये है 1500 किलोमीटर x के स्पीड से चल रहा है। फिर क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या हो गया, उसकी स्पीड हो गया x प्लस 250, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अभी था यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो बोला जा रहा है उसका यूजुअल स्पीड क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये स्पीड। स्पीड किस कंडीशन में है, जब स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर दिए कि कितना इंक्रीज कर दिए, 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा कर दिए, ताकि हमें क्या करना था, वो यूजुअल स्पीड, पहले का जो स्पीड था वो पूछा जा रहा है कितना है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर। तो देखिए पहला कंडीशन में जब प्लेन की जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, तो ये स्पीड हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो जैसा कि हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो सपोज कर लिए टाइम t1, डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड कितना है x, यहाँ पे हो गया किलोमीटर पर आवर, तो आवर क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया 1500, ठीक है, x किलोमीटर, यहाँ पे हो गया r। जब स्पीड को इंक्रीज कर दिए, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा, t2, डिस्टेंस बाय स्पीड। किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर ऊपर चला गया, r ऊपर चला गया, किलोमीटर नीचे आ गया, तो ये किलोमीटर कट गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या हो गया, 1500 बाई x r, चूँकि टाइम है तो r हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, 1500 बाई x प्लस 250 r। ठीक है, अब बोला कितना जा रहा है, टाइम कितना दिया गया, 30 मिनट्स लेट चलता है। ठीक है, चूँकि ये भी r में है, ये भी r में, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, r में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया t1, ये हो गया हमारा t2। अब बस कुछ नहीं करना है, अब इसमें देख लिए किससे किसको माइनस करना है। कैसे पता चलेगा, मान लीजिए डिनोमिनेटर में यहाँ 15 है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ 15 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखिए जहाँ डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 15/2 कितना होता है, 7.5, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए चूँकि यहाँ पे x प्लस क्या है 250, मतलब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ रखेंगे उसमें ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज़्यादा मतलब न्यूमरेटर तो खैर ठीक है, कांस्टेंट है चूँकि डिस्टेंस फिक्स है। अब इसकी डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है इससे, चूँकि इसमें 250 प्लस है इसलिए बड़ा हो गया, बड़ा होने पे छोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से डायरेक्ट हम करना था तो t1 से t2 को माइनस कर देते हैं, तो टाइम लगता है कितना, 30 मिनट। मिनट का मतलब उसे आवर में चेंज कर देंगे, चूँकि सारा यहाँ पे r में है। t1 कितना है 1500 बाई x माइनस 1500 बाई x प्लस 250 इक्वल टू 1/2, सारा r में हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है, तो इसे ध्यान से देखिए।
अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एलसीएम ले लिए, ऐसे लेंगे एलसीएम तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दोनों में 1500 कॉमन है, तो 1500 कॉमन कर दिए, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा एलसीएम ले लें हम लोग, तो 1500 ये x और ये x प्लस 250, x कट गया, कितना हुआ x प्लस 250 माइनस x प्लस 250 क्या हो x, तो यहाँ पे x लिखे इक्वल टू 1/2। चूँकि नीचे स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लेके जाना होगा, तो चलिए ऊपर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे तो थोड़ा सा इसे क्या करते हैं भैया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, ड्यू टू थोड़ी सी स्पेस की कमी। अब देखिए इसे फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा, इसीलिए फैक्टराइजेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्लास 8 से स्टार्ट होता है, क्लास 9 में पढ़ना होता है, वो बेस हो जाता है। इसलिए आप लोग मैथ बनाने के लिए बहुत सारा टर्म आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सीधे लेके चले जाते हैं, एरोप्लेन का क्वेश्चन है तो एरोप्लेन का जैसा ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1500 आ गया, ये x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इनटू कितना बच गया 250। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 2 भी तो है, तो चलिए डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों को एक ही बार कर रहे हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 250x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखिए 1500, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 250, तो लिखे 250, 2 क्रॉस हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 500, 250 इंटू 2 500 7 5 1 2 3 4। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 500 और ये 2 0 2 0 4 0 हो गया, 15 5 जा 75, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। कैलकुलेशन स्पीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7 5 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसे ब्रेक करना है, कितना आना चाहिए 250, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लाना कितना है 250, 100 इंटू 750 लाना कितना है 250। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 750 और कितना 0 है, 2 4 0 चाहिए, लाना है 250। मान लीजिए 750 किए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 3 0 आ रहा है। ठीक है, जबकि लाना कितना 0 है, ध्यान से देखिए, लाना है हमें 4 0, तो 4 0 लाना है तो कितना करना पड़ेगा, वहाँ 3 0 दिख रहा है, तो ऐसा कीजिए 4 0 लाना है, अभी 3 0 आ रहा है, तो लाना भी है 250। तो एक काम कीजिए, इसको 1000 बना लीजिए, इसको हम लोग 1000 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250। या नहीं समझ में आए तो इसको ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 1 2 3 4 0 आ जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे, 1000 से 750 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 250। ये दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ता है ये। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक काम करते 1000x माइनस 750x माइनस 7 5 1 2 3 4 इक्वल टू 0। देखिए अब लेंदी क्वेश्चन है,
स्पेस भी नहीं है, तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन गया, x प्लस दिस 1000 750 x माइनस 1000 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए x प्लस 1000 सॉरी x प्लस 1000 x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1000 और x इक्वल टू 750। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 750। तो x की वैल्यू जो 750 है, ठीक है, चूँकि निगेटिव वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो x की वैल्यू 750, मतलब प्लेन की स्पीड कितना आ गया, 750। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला जाए द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स किसका, 5 का, कितना है 1050। तो क्या बोला जाए, डिटरमाइन द मल्टीपल्स, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 1, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा 3, सक्सेसिव हो गया, सक्सेसिव नंबर हो गया। यदि मान लीजिए इवेन लेना पड़ता तो क्या लेते, x + 2। ठीक है, तो जैसे देखिए सक्सेसिव जब भी बोलेगा, मान लीजिए कंटिन्यूअस, सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूअस, x है तो x + 1। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू को 1 लिए तो 1 + 1, तो कितना हो गया 1 + 1 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या ऐड हो गया 2 + 1, उसमें एक एक ऐड हो रहा है। जैसे x + 1 x + 2, मतलब एक बढ़ते जा रहा है, एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इवेन में कितना हो जाएगा, 2 2 बढ़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल्स बोला है, 5 कंटिन्यू, 5 के बाद 5 का मल्टीपल कितना होगा, 5 2 = 10 होगा, 5 2 = 10। मतलब जैसे मान लीजिए लेट टू सक्सेसिव, मतलब एक x है तो दूसरा x + 1 है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है किसका मल्टीपल्स है, ये 5 का। तो 5 का जैसे मल्टीपल क्या ले लेंगे, 5 × x, दूसरा हो जाएगा 5 × x + 1। जैसे 5 × 2 कितना हो गया 10, ये हो गया 5, ये क्या हो गया सक्सेसिव मल्टीपल्स हो गया 5 का। अगला 5 2 = 10, अगला 5 3 = 15, 5 × 3, यही हो गया हमारा सक्सेसिव मल्टीपल्स 5 का। 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो यहाँ बोला जा रहा है टू कंजिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव मतलब कंजिक्यूटिव, यहाँ पे सक्सेसिव, लेट द सक्सेसिव मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या सक्सेसिव मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो सक्सेसिव मल्टीपल हो जाएगा, एक x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक x है तो दूसरा x + 1 है। तो ये क्या है, ये हमारा सक्सेसिव मल्टीपल्स। तो सक्सेसिव मल्टीपल्स में एक x हो गया, दूसरा x + 1 हो गया, x + 1। तो ये हो गया x, दूसरा x + 1। तो सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूअस, किसका मल्टीपल्स मतलब 5 का। तो एक हो गया 5 × x, जैसे 5 × 2 का मतलब 10, 5 × 3 का मतलब कितना हो गया, 5 × 3 का मतलब हो गया 15, ये हो गया 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल्स बोल रहा है कंटिन्यू मतलब सक्सेसिव, 5 × x, 5 × x + 1। चलिए अब बोला जा रहा है इसका प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट। तो 5x × 5 × x + 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो है 1050। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसका मल्टीपल्स निकालना है कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मल्टीपल्स है,
क्या है 5 का, 5, 10, 15, तो उसी तरह से फाइंड करना है इसमें 5 का मल्टीपल्स। तो ये हो गया हमारा 5x इंटू ये हो गया 5x प्लस 5 इक्वल टू 1050। ये हो गया 5x। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मल्टीपल, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 5 ही कॉमन ले लेते हैं और छोटा करते हैं। देखिए ज़रा, मान लें यहाँ पे 5 था, x प्लस 1 था। अब यहाँ से ये 5 और 5, तो ये दोनों 5 5 या 25, यहाँ से हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 1050। इसे सॉल्व करने का देखिए, आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा नंबर आता, तो ट्रिक समझिए। अब ये मल्टीप्लाई है, इसको शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो चलिए ऐसा करते हैं। ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 0। तो हम लोग चलिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया, इसे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ से क्या है, x और x स्क्वायर प्लस क्या है ये 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर क्या था इक्वल टू 210। ठीक है, कैसे किए 5 5 जा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 यहाँ से कर सकते थे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 0, तो यहाँ से और एक बार कैंसिल हो जाता। अच्छा ठीक है, यहीं पे कर ली, कितना हो जाएगा 2 1 जा 0 5, मतलब कितना आ गया 105। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 105 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज कर देंगे, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, और फैक्टराइज करने के बाद कितना आना चाहिए, प्लस से माइनस करने पर 1 के इक्वल, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे है जैसे 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 3 7 जा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इसे हमें क्या लाना है, तो यहाँ 5 2 जा, देखिए ध्यान से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 3 7 जा 21। ठीक है, अब लाना कितना है, हमें लाना है 1 लाना है। देखिए, तो अब इसे स्प्लिट कर दिए। अब ये प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू फाइंड होगा, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे 25 शिफ्ट करिए, इसे कट करना, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 0। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 210/5, तो हो गया 5 2 जा 5 4 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 6 जा 42, तो 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो गया, x प्लस 7 x माइनस 6, एक बार इसको 0 के इक्वल बनाएंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, मतलब x माइनस 7 आ जाएगा, दूसरा x इक्वल टू 6। चूँकि ये निगेटिव में है, इसलिए इसकी वैल्यू को नहीं लेना है वो। अब देखिए इंटीग्रल मल्टीपल, अब x की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब 6 आ गया, ध्यान से देखिए, तो ये उसका मल्टीपल्स कितना हो गया, तो यहाँ पे था 5x और दूसरा था 5 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या है, ये निगेटिव है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे 5 इंटू 6, दूसरा 5 इंटू 6 प्लस 1 हो गया 30, दूसरा हो गया 6 प्लस 1 7, 7 प्लस
7 इंटू 5 35, ये हो गया 5 का मल्टीपल्स, 5 6 जा 35, 5 7 जा 35। तो ये क्वेश्चन को देखिए ऐसा बनता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग। तो चलिए इस टाइप का ही क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला जा रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 days इफ़ ए टेक्स, ए जो है वो क्या ले रहा है 5 days लेस देन बी। ए जो है वो क्या कर रहा है 5 days लेस देन बी, बी से कितना 5 दिन कम ले रहा है किसी भी काम को करने में, किसी भी वर्क को करने में। तो बोला जा रहा है कि इन हाउ मैनी डेज कैन बी, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज, कितना दिन लगेगा बी अकेले करने में उस काम को। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए जो है बी से 5 days कम ले रहा है, 5 days लेस, तो बी का कितना होगा, बी को ले लेते हैं x डेज ले रहा है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा x - 5, और 1 डेज वर्क निकाला जाता है इसमें। 1 डेज वर्क कितना होता है 1/y, तो ए का कितना होगा 1 डेज वर्क, बी का कितना होगा, ये करना है, ठीक है। और दोनों मिलके कितना लेता है 6 डेज, तो 1/ कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और एक में प्लस 1/ कितना हो जाएगा x - 5। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए जो है वो 5 days लेस देन बी, तो लेट, ठीक है, तो बी कितना टाइम लेता है, तो बी लेता है x डेज, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग, तो बी कितना दिन लेता है, लेट, ऐसे लिखते हैं बी टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो ए कितना ले लेगा, कितना कम है 5 days लेस देन बी, बी से 5 days, तो ए कितना लगेगा x - 5 days, ठीक है। चलिए तो ए का वर्क कितना होगा, ए 1 days वर्क, 1/x - 5, ये पढ़े होंगे आप। बी 1 days वर्क, कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। दोनों मिल के कितना लेता है 6 days। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 5 प्लस 1/x इक्वल टू, यहाँ पर देखना है, इसे भी कितना लेंगे 1/6। ज़्यादातर लोग क्या लिखते हैं, तो ज़्यादातर लोग लिख देते हैं क्या, डायरेक्ट x लिखते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व करना है, बस आंसर आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे दोनों की एलसीएम, तो चलिए x - 5x, अब x - 5 से ये दोनों में डिवाइड कर दी, दोनों में जो सेम रहता है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब उसे हटा दीजिए। x बच रहा है, x को 1 से किए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, x आया, प्लस था प्लस हो गया। अब इस x से x में डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, x - 5 इक्वल टू कितना हो गया 1/6। अब यहाँ पे लिखते चलिए, ये हो गया 2x - 5 बाई, डायरेक्ट कर रहे x² - 5 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 2 = 12x - 30 इक्वल टू x² - 5x। सारे को उधर शिफ्ट कर ले, x² - 5x - 12x - 30 इक्वल टू 0। देखिए ठीक है, चलिए x² - 17x - 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो 15 2 = 30 डायरेक्ट हम कर लिए। आप लोग नहीं समझ में आया तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 है, 2 से 15 दोनों को प्लस किए 17, ठीक है, और मल्टीप्लाई किए तो 30 आ गया। तो x 15x - 2x - 30 इक्वल टू 0। x - 15 - 2, यहाँ से कुछ कितना था ये x² माइनस, ये यहाँ देखिए ये माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे x² x - 5 प्लस x, 2x - 5 x²
5x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5, तो यहाँ से हो गया -5, ये हो गया 2x माइनस 5। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1/6, 6 2 12 30, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x 17, 15 2 30, 15 2 कॉमन गया x, जबकि यहाँ पे होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि होना चाहिए था वहाँ पे, यहाँ पे जब माइनस है तो वहाँ भी माइनस होना चाहिए, इसका मतलब आना चाहिए था 13x, कुछ गड़बड़, 13x, तो 13x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 12x, 6 2 12, 6 5 30, 6 2 12, 6 5 30, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 6 2 12, 12x माइनस 30, 12x माइनस 17x, 12 प्लस 5, 15 2 30, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये तो ठीक है, 6 2 12, 6 5 30, 17x x माइनस 5 माइनस 15x माइनस 2x, माइनस 15x माइनस 2x माइनस 2, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, अब हो गया x माइनस 15, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द वर्क अलोन, कितने, अब b क्या है, अकेले कितने दिन में करेगा, तो b, अब देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आया, एक 15 आया और एक 2 आया, तो x के जगह में क्या रख दिए 15, तो b 1 डे में कितना काम करेगा 1/12 या फिर 1/2, ये आंसर हो गया b का। ये पूछता a के बारे में, तो यहाँ से क्या पॉसिबल है, देखिए ध्यान से, क्योंकि यदि x की वैल्यू को 2 डाल देंगे, a के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, पॉसिबल नहीं, सिर्फ क्या बोला है b के बारे में बात कर रहा है कि b का 1 डेज वर्क कितना होगा, b अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसको देखिए ध्यान से, तो b अकेले कितने दिन में करेगा, तो b अकेले करेगा 15 डेज, ये हमारा हो गया आंसर कि b कितने दिन में करेगा, तो b 15 डेज में काम करेगा। चलिए इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अब इसे ब्रेक करना है, कितना लाना है 115, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 375 इंटू 4, 5 4 जा 20 0 2, 7 5 28 0 2, ठीक है, 4 3 जा 12, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 5 4 जा 20 0 2, कितना हो गया 7 + 4 28 2 30 0 3, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, 5 4 जा 20 0 2, 7 4 जा 28 2 30 0 3, 4 3 जा 12 3 15, अब इसको ब्रेक कर लीजिए, सिंपल ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा ये, इसको हम कर लेते हैं 100 इंटू, लाना कितना है देखिए 100 इंटू 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1500, दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 115, देखिए आ गया ये, ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर
-100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से 4 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x माइनस 25, ठीक है, माइनस 15x, चूँकि ये निगेटिव कॉमन है तो प्लस से माइनस हो गया, ठीक है। अब ये है यहाँ 15 कॉमन ले लिए हैं, तो 15 कॉमन ले लिए हैं तो 15 से डिवाइड कर लिए 25 आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो 375 डिवाइड कर लीजिए 15 से, 15 2 जा 30, 075, 15 5 जा, क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो आराम से देख के लिख दीजिए। अभी हो गया x माइनस 25, ये हो गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 25 0 ले लिए, एक बार 4x माइनस 15 को 0 ले लिए, शिफ्ट कर दिए, तो x इक्वल टू डायरेक्ट कर दिए 15/4, x इक्वल टू हमारा 25। देखिए तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन निकालना था लार्जर और स्मॉलर का कुछ था, ये स्मॉलर, तो स्मॉलर टैप कितने में फिल करेगा, शायद यही क्वेश्चन था, स्मॉलर टैप कितने दिन में, कितने टाइम में फिल करेगा। तो ठीक है, तो स्मॉलर कितने, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया 25, स्मॉलर के बारे में बात कर रहा है, टाइम टेकन। और लार्जर कितना हो जाएगा, लार्जर का क्या था क्वेश्चन में, लार्जर था शायद x माइनस 25 या कुछ था, क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन में क्या था, लार्जर था x माइनस 10, तो स्मॉलर कितने दिन में, स्मॉलर हो गया 25, ठीक है, इतने घंटे में फिल कर देगा। लार्जर कितना है x माइनस 25, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, ये है लार्जर के लिए, लार्जर कैन फिल द टैंक। ये दोनों को माइनस कर लिए तो 25 है, 25 तो इससे कितना माइनस करना था, 10 था शायद, कितना आ गया 15, और ये हो गया लार्जर, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्मॉलर। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भाई 2 डिजिट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और करेंगे स्मॉलर के 2 कंज्यूक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कंज्यूक्यूटिव स्मॉलर नंबर जिसका प्रोडक्ट दिया रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व कर दिए देख लिए हो गया, तो पेन पेपर में लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या है, गुड बाय, थैंक यू, जय श्री राम। पढ़ाई में ध्यान देते रहिए, थैंक यू वेरी मच।